जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मार्जासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वग्रसी अपने समृद्ध की जो वक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उस पर अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। महान काल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। बुद्धेश्वर गोपीश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा स्वयं तनीचार्यानं ऋणमामि महोमः। यदनुर्तो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञाननिजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सविमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व 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 त्रिस्तवा षड्भुजायते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव के एक आनंदमय स्वरूप के साथ में शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से श्रोता भाई बहन जो भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए इस चिलचिलाती हुई तपती हुई धूप में भी आप इतनी अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपका। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में
खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिया शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा का भाव है। अगर ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर 11 नंबर सेक्टर में उमा पब्लिक स्कूल में अगर ये कथा चल रही है तो कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा, इसलिए ये कथा ग्रेटर नोएडा में आ गई। ये 11 नंबर सेक्टर में। सिसोदिया जी बता रहे थे, थोड़ा प्रेशर डालो। सिसोदिया जी बता रहे थे कि ये कथा पहले 62 नंबर सेक्टर में शायद होने वाली थी। काहे सिसोदिया जी, सही है? 64 नंबर में, 62 में, हाँ ठीक है, 62 नंबर में होने वाली थी। फिर दूसरी जगह की बात हुई, पर भाग्य तो ये 11 वालों के थे और ये उमा पब्लिक स्कूल के थे, इसलिए बाबा ने इस कथा को यहाँ 11 नंबर में बुला लिया। ये शिव कृपा। और मिली ये कथा तो उसको दिल से सुनो और इतने स्नेह से, इतने प्रेम से, इतनी वात्सल्यता से श्रवण करो और इतने भाव से श्रवण करना कि आप जब दूसरी बार किसी कथा के पंडाल में पहुंचो तो इन पत्रों के ढेर में आपका भी एक पत्र होना चाहिए कि बाबा ने मेरे पर यह कृपा कर। और जब तक दिल से नहीं सुनोगे, जब तक हृदय से आनंद से आप उसको धारण नहीं करोगे, तब तक बाबा सुनता भी नहीं। देखो, कोई अच्छी सामग्री खरीदने के लिए जाते हो ना, कोई अच्छा सामान लेने के लिए जाते हो, अच्छी सामग्री खरीदने के लिए जाते हो, तो उसके परखैया को लेकर जाते हो। एक सास अगर बहू के लिए सोने की रकम लेने के लिए जाती है तो थोड़ा उसकी परखैया को लेकर जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोई सामग्री लेने जा रहा है, बहुत महंगी सामग्री है, कोई गाड़ी है, कोई सोने की रकम है, कोई घड़ी है, कोई बहुत वीआईपी चीज अगर लेने जा रहा है, कोई हीरा है, कोई डायमंड है, तो वो उसके परखैया को लेकर जाता है। देखना साहब, ये पहचान, तुम तो अच्छी पहचान रखते हो, ये सोना असली है कि नहीं है? देखो जरा, ये सोना ठीक है? परखैया को दिखाया, पहचान वाले को साथ में लेकर गए कि ये सोना सही है कि नहीं, ये चांदी सही है कि नहीं, ये आभूषण सही है कि नहीं, ये टीवी सही है कि नहीं, ये गाड़ी सही है कि नहीं, ये घड़ी सही है कि नहीं। पहचान वाले को लेकर गए हो साथ में कि ये सही चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा। बस उतना ध्यान रखो कि अपन सोने की रकम खरीदने जाते हैं, डायमंड खरीदने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो किसी पहचान वाले को, परखदार को लेकर जाते हैं। उसी तरह जब हम भगवान शंकर की कथा में प्रवेश करते हैं तो किसी उसको साथ लेकर जाते हैं जो इसका परखदार होता है। कोई सदगुरु को साथ ले जाए, कोई गुरुजन। कथा पंडाल में विराजमान संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सभी सतमार्ग के बताने वाले कि ये चीज सही है कि नहीं। मैं नमन करता हूं कथा पंडाल में विराजमान सभी संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, गुरुओं को। हम उसे पहचाने कैसे? हम उसको प्राप्त कैसे करें?
देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक चले जाओगे, शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओगे, शिव जी की चौखट पर चले जाओगे, शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओगे, शिव के द्वार पर जाकर बैठ जाओगे। पर मूल ये है कि मंदिर तक तो पहुंच गए, पर मन को मंदिर तक कैसे लेकर जाए। हम भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच गए, पर इस दरवाजे में अंदर प्रवेश तो कर गए, पर जो अंदर शिवालय है, जो अंदर मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान है, जो अंदर मेरा शंकर बैठा हुआ है, उससे लगन कैसे लगा है, उसको चित्तवृत्ति कैसे प्रदान कर। आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के भगवान शंकर के भक्त इस कथा को सुन रहे हैं। उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, और यहां बैठे हुए सारे ग्रेटर नोएडा के ये 11 नंबर सेक्टर के सभी श्रोता भाई बहनों को कहना चाहूंगा, भीड़ बढ़ाने के लिए हमें भगवान के मंदिर नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए कथा के पंडाल में नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए शंकर की कथा में जाना है और शिव के मंदिर जाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। और जब अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम शिव के दरवाजे जाएंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम भगवान की चौखट पर जाएंगे, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाने के लिए जब हम परमात्मा के दरवाजे तक जाएंगे, तो अपने आप परमात्मा उसको खींच लेता। जिस हाथ से हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं ना, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ कर रख लेता है। फिर उसका कल्याण करने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की हो जाती है, उसको नहीं छोड़ेगा। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान जिस हाथ से हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव उस हाथ को थाम लेता, उस हाथ को पकड़ लेता। एक बार जो भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, पहले तो ये विचार करो कि हम कितने तीर्थ होकर आए, हम कितने नदियों में स्नान कर कर आए, हम कितने कुंडों में स्नान कराए, हमने कितनी पवित्र नदियों में हमने स्नान करा। भारत की भूमि पर हजारों पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि पर हजारों तीर्थ हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थ घूम कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान कर कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थों का पुण्य लेकर आ गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर सारे तीर्थ होकर नहीं आए हो, सारे मंदिर होकर नहीं आए हो, सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर कर नहीं आए हो, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसको सारी नदियों के और सारे तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके पास में स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने आप सारी पुण्यता प्रदान कर देते, सारी पवित्र नदियों का भाव प्रदान कर देते हैं, सारा तीर्थ का पुण्य फल उसको दे देते हैं, सारा पुण्य फल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावांगे, भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावांगी। उसका भजन करना। आप अपने घर जाओ ना तो कोई पूछे तुमसे कि कहाँ गई थी, कह देना आज वृंदावन घूमने के लिए गई थी। फिर कल वापस आने के बाद फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज काशी घूमने गई थी। फिर घर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज केदारनाथ जी घूमने के लिए गई थी। फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे 7 दिन तुम अगर अपने घर पर जा रहे हो या कथा सुनने के 7 दिन बाद तुम तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो जितने तीर्थ तुमको याद हो, जितनी नदियाँ तुमको याद हो, जितनी पवित्र नदियों के नाम तुमको याद हो, जितने तीर्थों के नाम तुमको याद हो, वो सब घर वालों को बता देना, मैं सब दूर घूम कर आ गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। अगर कोई पूछे कहाँ गई थी तो कह देना मैं सारे तीर्थ घूम कर आ गई आज। अरे हमने तो तेरे को आस्था चैनल पर देखा था, तू तो टीवी में कथा सुन रही थी वहां बैठ के। हमने तो खुद तेरे को आस्था चैनल पर देखा, तू तो वहां बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी और कह रही थी सारे तीर्थ घूम कर आ गई। तो उसको समझा देना कथा में तो शरीर बैठा था, मन तो कैलाश पर बैठा था, मन तो कैलाश अधिपति के चरणों में था, ये तो शरीर बैठा हुआ है। ये शरीर, ये सिसोदिया परिवार जो कथा करवा रहा है, वकील साहब जो कथा करवा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये अपने पुत्र के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में, अपनी धर्म पत्नी के साथ, जब कई ये इस साल की कथा बुकिंग नहीं है, ये कोरोना के पहले की कथा बुकिंग, 17, 18, 19 की। अब उस समय पर जो कथा होती थी वो छोटे रूप में हो जाती थी, व्यवस्थाएं भी छोटी हो जाती थी। और 19 में कोरोना के अंतर्गत फिर कथा हुई तो उसका विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ। अब जाकर ये कथा फिर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में पहुंची। अब जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, कथा भी वही है, यजमान भी वही है, बाँचने वाले भी वही है, श्रोता भी अपन समझ लो वही की वही है, बस विस्तार किया गया। मेरे शिव की कथा सिसोदिया जी ने ले ली, मेरे शिव की कथा, देवादिदेव महादेव की कथा इन्होंने ले ली। अब कथा सिसोदिया जी नहीं कराएंगे, कथा महादेव करवाएगा। और 7 दिन तक ये भक्त अगर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर अगर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग पहुंचे हो, तो ये कथा सुनने वाला कोई साधारण सा श्रोता नहीं है जो प्रत्येक कथा में पहुंच जाता है। ये साधारण सा श्रोता नहीं, ये वो श्रोता है जिसको शंकर भगवान ने खुद आमंत्रित करा, शिव जिसको बुलाए। अच्छा ईमानदारी से बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो तुम सब समझदार हो और सब ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हो, इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हो, हम तो छोटी से शहर से सीहोर से आए हैं, तुम इतने समझदार बैठे हो। ईमानदारी से बोलना, तुम बिना बुलाए तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में आज तक गए हो क्या? नहीं बोलो रे नोएडा वालों, नहीं गए ना? तुम बिना बुलाए तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ किटी पार्टी में गए क्या?
नहीं गए। तुम बिना बुलाए तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पे गए क्या? नहीं गए। तो तुम बिना बुलाए महादेव की कथा में कैसे आ गए रे? सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ चावल देने के लिए, सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ पत्रिका देने के लिए। सिसोदिया जी ने एक बार भी टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन आकर आपसे कहा कि मेरी ग्रेटा नोएडा की जी जी हो और मेरे जी जाओ, तुम सब कथा में आओ, ये बोलने गए थे? नहीं, तुम्हें सिसोदिया जी ने नहीं बुलाया। तुम्हें बुलाया तो जैसे शंकर भगवान की शादी में सारे देवता आ गए थे पर भगवान शंकर के गण नहीं दिख रहे थे। शंकर जी को बेचैनी हो रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत बस डमरू बजाया और सारे गणों को बुला लिया। शिव जी का नाद होता है और सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई दूसरा नहीं बुला। कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाता। शिव जी के पास बुलाने के लिए कोई तुमसे कहने के लिए नहीं आता, पर भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव कथा में भगवान शंकर के संवाद में, शिव महापुराण में और शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर खींच कर बुला लेता, वो पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। दरवाजे तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। हम शिव महापुराण तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। जिन्होंने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया, जैसा लिखना था लिख दिया। भाग्य लिखने वाले देवता होंगे जो तुम्हारा भाग्य लिख देंगे। ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखा होगा, बेमाता ने भाग्य लिखा होगा, लिखने वाले ने भाग्य लिखा होगा। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य बदलने वाला अगर कोई होता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही होता। भाग्य लिखा जा सकता है और देवता लिख भी देंगे, पर भाग्य बदलने का अगर कोई क्रम है, भाग्य बदला अगर कहीं जा सकता है, भाग्य को बदलने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है, भाग्य को बदलने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव कर सकता है, ये निश्चित है। आप उसका स्मरण करें। अब हम ना तो कभी मेरठ आए और ना कभी हम ग्रेटर नोएडा आए और ना कभी हमारा इधर आगमन हुआ। आपने शिव की कथा को केवल टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया और आपका विश्वास जागृत हुआ, आपका विश्वास जागा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन करा है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और जो एक बार शंकर रूपी विश्वास को जाना गया, जिसने एक बार भगवान शंकर की भक्ति को जान लिया, जिसने एक बार एक लोटे जल की महत्वता को जान लिया,
तो फिर उसको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा, शिव उसको थाम लेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव विश्वास है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास है और उसको हमें सुनो दिल से। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस उमा पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से सुनो। हम मान रहे हैं कि पंडाल सारे फुल हैं, आप लोग धूप में खड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं सब चीजें, पर निवेदन है अगर पंडालों में जगह नहीं है तो आप किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाओ, जहां बैठोगे वहां मेरा शंकर और कंकर विराजमान है, आप जहां जगह मिल जाए। और निवेदन करूंगा अगर पंडालों में जगह नहीं हो तो आपकी गाड़ियों में बैठ जाओ, गाड़ियों के गेट खोल लो और उसमें बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, पर उसके दरवाजे तक आए हो, दिल से सुनना और दिल से कहना बाबा सब दुख काटो महाराज, उससे दिल से कहो, आप हृदय से कहो। और जब दिल से कहोगे, हृदय से कहोगे, आनंद से कहोगे तो अपने आप एक आनंद की अनुभूति होगी अपने आप। ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने विश्वास करा उसको शिव मिला, जिसने विश्वास करा उसको देवाधिदेव महादेव मिले, जिसने विश्वास करा मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा। हां वो नहीं आएगा पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देगा आपके दुख काटने के। वो नहीं आता पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है कि ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है
तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है, तो बसें लगवाई जाती है, गाड़ियां लगवाई जाती है। आप लोगों को अलग से भोजन के पैकेट दिए जाते हैं, अलग से तुम्हें इकट्ठा करा जाता है कि साहब ये कार्यक्रम है, तुम्हें आना पड़ेगा। खर्चा गाड़ी का उनका, बस का उनका, भोजन के पैकेट उनके। पर ये शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। ऑटो का पैसा भी तुमको देना है, बैठना भी तुमको है, और धूप में आना भी तुमको है, और भजन गाना भी तुमको है। कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, करना आपको है। कितनी दूर दूर से आए हो। ये 11 नंबर सेक्टर, मेरा विश्वास कहता है 11 नंबर सेक्टर के तो यहाँ पर 10% ही भक्त होंगे। कितने लोग 11 नंबर सेक्टर के बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। 11 नंबर सेक्टर के कितने लोग बैठे? अब जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितने लोग बाहर से आए जरा हाथ उठा लो। अब ये देखिए, धर लो धर लो धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। अब कोई ने कहा 11 नंबर सेक्टर के लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा बहुत भीड़ पड़ रही है। अब इतनी भीड़ में हम तो हमारे घर से सुन लेंगे। तो भगवान भी बाद में कह देगा ग्रेटर नोएडा में बहुत भीड़ पड़ रही है, तू तेरा काम खुद निपट ले, हम काय को। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। आज हम भले अपने सुख में जी रहे हैं, हम 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास में एसी का कमरा है, डनलप के गद्दे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धन दौलत संपदा। एक पत्र आया है, उसको हम ढूंढेंगे, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे। उस पत्र में लिखा है, मेरे यहां धन की कमी नहीं है गुरुजी, सब कुछ है, मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला सब है। मेरा पति को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया। कोई चंडीगढ़ आदि के पास का होगा पत्र है वो, चंडीगढ़ के पास का। फिर उसके पति को चंडीगढ़ लेकर गए। तो धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरे पति की पहचान सब दूर है। पर गुरुजी हॉस्पिटल में लेकर गए, एक बार में 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए। जब एक साथ हार्ट अटैक आए, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया, और डालने के बाद उसको पटकने के बाद, किसने लिखा था पत्र, उसका पत्र यहाँ होगा, तो उसमें 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए, एक साथ। और गुरुजी डॉक्टर ने हाथ पीछे कर लिए, सारा परिवार, सारे संबंध, सारी जान पहचान, सारी गाड़ी बंगला धरा रह गया। अगर मांग में सिंदूर नहीं तो यह सुख किस काम का है गुरुदेव, तो किस काम? तब हाथ जोड़कर किसी से कहा कि भाई कोई सियोर का रुद्राक्ष हो तो हमको दे दो। कोई हो सूचना पहुंचाई, तब किसी ने रुद्राक्ष दिया, उसका पानी उनके शरीर पर रुमाल गीला कर कर लगाना चालू करा। कुछ देर बाद 3 हार्ट अटैक जिसको आ गए हों गुरुदेव, उसकी श्वास चलना मुश्किल है, पर बाबा ने श्वास दे दी। शिव तत्व है, उसको पहचानो, उस देवादिदेव महादेव को जानो। सब धरा रह जाता। अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक ऑपरेशन करने वाला वहां बैठा हुआ है जो कुछ नहीं करता। केवल लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करता। किसी पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आए और उसको कोई रोग दे, अच्छे पैसे वाले की पत्नी
कथा सुनने आई, खूब अच्छे मिनिस्टर की पत्नी, खूब अच्छे अधिकारी की पत्नी कथा सुनने आए और उसको दरवाजे पर कोई रोक दे। तूने मुझे रोका कैसे? तू मुझे जानता नहीं है? हम नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे। बोल दिया ना एक बार, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। तू मुझे जानता नहीं है, लगाऊं फोन? लगा ले। और उन्हें फोन लगाया और फोन लगा के जैसे ही दरवाजे के उस व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा मैडम हम समझ नहीं पाए, प्लीज कम, अंदर आ जाइए, आइए अंदर जाइए, बैठिए। उसने फोन लगाया तो लोग पूछते हैं ये महादेव करता क्या है? कुछ नहीं। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कुछ नहीं। जब दुख की घड़ी आती है लोग एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। क्यों? यमराज से कहने के लिए लगाऊं फोन। और एक लोटा जल जैसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जाती है, महादेव समझ जाते हैं इसने फोन लगा दिया महादेव को। और महादेव को फोन पहुंच गया तो महादेव ने डमरू खड़काया। जो डमरू खड़काया तो यमराज भी कहने लगे आप वाइट कलर की टवेरा लेकर पहुंचो, मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वापस ले जाता हूं। महादेव आप नंदी को लेकर पहुंचो, मैं इस काय पे बैठता है? अरे बोलो बोलो यमराज, भैंसे पर इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को मैं ले जाऊं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वो वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो आकर खड़ा हो जाता है। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके भीतर का विश्वास जागृत करिए। जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है, जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बेलपत्र चढ़ाने से होता क्या है। किसी ने एक मैसेज करा था, उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है, ना बेलपत्र मिल पाता है, हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं। हमने उनको मैसेज में खबर करवाई कि आशीष उनको लिखकर भेज दीजिए। आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ाते समय महादेव का स्पर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शमी पत्र चढ़ा रही हूँ, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। आपके दिल में आया तो सही, आपके हृदय में यह भाव आया तो सही कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा, समी पत्ता नहीं मिल रहा, मुंबई में समी पत्र नहीं मिल रहा, मुंबई में बेलपत्र नहीं मिल रहा, मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। बाबा नहीं कहता कि तुम बेलपत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम समी पत्र चढ़ाने के लिए आओ। बाबा तो कहता है एक बार मेरे सामने आकर बैठ जा, बस मेरे पास आकर बैठी और मुझे कुछ भी नहीं देगी। वो एक गाना याद करो, आप बैठ मेरे पास। क्या है आगे, आगे क्या है बोलो जरा अच्छे से बोलो। आ बैठ मेरे पास तुझे ना मैं कुछ ना, बस उसके पास जाकर बैठ जाओ। हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें कोई तंत्र भी नहीं आता, हमें कोई विद्या भी नहीं आती, हम बहुत विद्वान भी नहीं है कि तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे, हम इतने बड़े पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम तुमको मना सकेंगे, हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना बस उसके सामने जाकर बैठ जाओ और दिल से कहो बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब
उसे दिल से कह दो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कुछ मत करो, उसके पास जाकर, आपके पास बेलपत्र नहीं, आपके पास समीर पत्र नहीं, आपके पास चावल का दाना भी नहीं, आपके पास में एक लोटा जल भी नहीं है, तो भी उसके पास चले जाना, बैठ जाना। पोता दादाजी को कुछ नहीं देता, देता है क्या? कभी पोते ने दादाजी को 500 का नोट दिया? नहीं दिया। 1000 रुपए दिए? नहीं दिए। 2000 दिए? नहीं दिए। कभी पोते ने दादाजी को कपड़े दिलाए? नहीं दिलाए। जब भी दिलाता है, बस पोता दादा की गोद में जाकर बैठता है, दादा को देखता है, उसको गाल पे लाड़ लड़ाता है, दादा के गले लग जाता है, दादा 500 का निकाल के पोते को दे देता है। वो दादा है मेरा देवादिदेव मां। पोते ने दादाजी को कुछ नहीं दिया, पर दादाजी ने जैसे ही पोते ने लाड़ लड़ाया, जैसे ही पोते ने स्नेह करा, जैसे ही पोते ने प्रेम करा, जैसे ही पोते ने गालों को हाथ लगाया, आपने देवादिदेव महादेव को स्पर्श करा, आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसकी गोदी में जाकर बैठ गए, मात्र स्पर्श कर लिया। नहीं है जल, नहीं है लोटा, नहीं है पानी, नहीं चावल का दाना, नहीं बेलपत्र, नहीं शमी पत्र, नहीं मंत्र, नहीं तंत्र, नहीं साधना, कुछ नहीं आता आपको। आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसका स्पर्श कर लिया मात्र, दादाजी ने बस जान लिया इसको क्या चाहिए। पोते का मुख देखकर दादा पहचान जानता है कि इसको चाहिए क्या। उसी तरह मेरा महादेव जान जाता है, जो आकर बैठता है, इसको चाहिए क्या। इतने आए हो आप, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, इतनी दूर, ना जाने कहां कहां से ऑटो गाड़ी सब कर कर यहां तक पहुंचे हो। हम नहीं जान सकते कि आपको चाहिए क्या। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, और ना हम बता सकते हैं कि तुम्हारे ललाट पे क्या लिखा है और तुम्हारा भाग्य क्या बोल रहा है। हमको तुम्हारा भाग्य देखना भी नहीं आता, हम तुम्हारा भाग्य देखकर बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी आगे किस्मत में क्या लिखा है। पर इतना जरूर कह सकते हैं, किस्मत लिखने वाले ने लिख दिया, पर बदलना मेरा महादेव जानता है। आप आए हो, बैठे हो, उसके चरणों में पहुँचे हो। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप बताओ, हमको ये तकलीफ है, आप कुछ बता सकते हो? हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, ना हम बता सकते कि तुम्हारा दुख कैसे कटेगा। इतना जरूर कर सकते हैं, उसने अगर आपको इतनी दूर से पकड़कर, लाखों की संख्या के बीच में से आपको पकड़कर अगर यहाँ तक 11 नंबर ग्रेटर नोएडा में इस उमा पब्लिक स्कूल में बुलाया है, तो तुम साधारण नहीं हो, उसने किसी कारण से बुलाया है, किसी कारण से। कितने लोग आ रहे थे अपने पड़ोसी, आने तुम्हारे परिवार के लोगों ने कहा था मैं चलूंगी तेरे साथ, हो मैं चलूंगी तेरे साथ, और मालूम पड़े चलते 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 उसने कह दिया मैं नहीं जा सकती, मेरे यहाँ थोड़ा सा काम है, मेरी अड़चन आ गई, मैं नहीं जा पाऊंगी, एक काम करो तुम चले जाओ। अब तुम जिसको नहीं ला रही थी वो आ गई, और जो आ रही थी वो रह गई। क्यों? क्योंकि महादेव ने कहा दुख इसका काटना है, ये अकेली बैठी है, इसके पास किराया भी नहीं, तेरी गाड़ी खाली जा रही थी, इसको बिठा कर ले जा, दुख कट जाएगा इसका, ले जा इसको वहां तक ले जा।
जा ले। विचार करिएगा, कई लोग यहां पर पानी के पाउच बांटेंगे, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई घर से 1 किलो आटे की पूड़ी बनाकर ले आएगा, वो बांट देगा, कोई मीठा ले आएगा, कोई कुरकुरा ले आएगा, कोई चिप्स ले आएगा, वो बांट गया। बांटकर तो वो चले गया, पानी पिलाकर चले गया, पर उसने महादेव के रजिस्टर में अपना नाम चढ़वा लिया कि इसने 10 रुपए का कुरकुरा किसी भूखे को खिलाया था, वहां लिखा गया। अब ये हिसाब उसके पास में है, अब उसको चुकता कौन करने वाला है? तुम तो खा के चले गए, पर इस हिसाब को भरने वाला शिव जी ने कुबेर भंडारी से कहा, कुबेरेश्वर, ओ कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी हाथ जोड़कर बोला, जी प्रभु जी। महेश, सुरेश, दिनेश, ब्रह्मा, यम, अग्निदेव, पवन देव, जल देव, इन सब के पास में नवनिधियां हैं, सबके पास नवनिधि है, अष्ट सिद्धियां भी हैं, नवनिधियां भी हैं। पर ये जितने भी देवताओं के पास में नवनिधि है, ये नवनिधि अष्ट सिद्धि देवता तब तक नहीं देते तब तक मेरा महादेव नहीं कहता, तब तक नहीं देते। मेरे महादेव ने कहा, वो इन्होंने दिया। और देखिए कितना सुंदर संवाद आता है। शिव महापुराण की नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बार माता उमा, जिनकी जोड़ी महादेव के साथ में, महेश के साथ में, मां उमा तप करने के लिए बैठी है। घोर तप माता उमा ने करा, घोर तप। माता उमा घोर तप कर रही है, साधना में डूबी हुई है। और इतना विचित्र तप माता उमा ने करा कि माता उमा एक अंगुष्ठ के बल पर, पांव के, सीधे पांव के एक अंगूठे के बल पर माता उमा देवाधिदेव महादेव को भज रही है, महेश को, भगवान शिव। इधर की आवाज बढ़ाइए। माता उमा एक अंगूठे के बल पर, माता उमा एक अंगूठे के बल पर महादेव भगवान महेश को भज रही है। माता उमा, और जब एक अंगूठे के बल पर माता उमा भगवान महेश को भज रही हैं, जप रही हैं, जपते 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 हजारों वर्ष निकल गए। शिवजी माता उमा के सामने नहीं आए, भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं आए। इधर आवाज बढ़ाओ ना भाई। माता उमा, और जब माता उमा तप करते करते, साधना करते करते हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। एलईडी नहीं चल रहा है, एलईडी चलाइए। इधर की एलईडियां चालू करिए। जब माता उमा ने अंगूठा भूमि पर रखकर एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, एक अंगूठे के बल पर, और एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, हजारों वर्ष निकलते चले गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। शिव जी नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। जब भगवान शंकर प्रकट ही नहीं हुए, माता
उमा को लगा कि मेरे देवादिदेव महादेव क्यों नहीं आ रहे, और किसी दूसरे का तप साधना नहीं करा है माता उमा ने। अगर माता उमा ने तप साधना करी है तो भगवान महेश की करी, भगवान शिव की करी। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। माता उमा लगी है तप साधना। तप साधना में माता उमा डूबी 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 शिव प्रकट हुए। एक बिंदु की आकृति में, केवल एक बिंदु के रूप में मेरे महेश, एक बिंदु के रूप में मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो। आप लोग कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए होंगे, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब हम जाते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जब हमको देवादिदेव महादेव के बारे में समझाती हैं तो वो एक बिंदु से समझाती हैं कि इस बिंदु से सबकी प्रागट्यता, इस बिंदु से सब प्रगटे हैं। एक बिंदु से समझा रहे। माता उमा के सामने भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा उमा से, उमा तुमने इतना तप, इतनी साधना किसके लिए करी है? तुम इतनी तप साधना किसके लिए कर रही हो? माता उमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जी, सबके पास में, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, आप हो, भगवान नारायण हो, इंद्र हो, जल देव हो, पवन देव हो, यम देव हो, इनके पास में नवनिधि विराजमान है। वो नवनिधि जिसके बल पर देवी, सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। नवनिधियां 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। वो नवनिधि देवताओं के पास में विराजमान है, देवताओं के पास में। प्रभु, बस एक निवेदन आपसे करना चाहती हूं कि ये जो नवनिधि है उसमें पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, ये सारी जो 9 निधियां हैं ये देवताओं के पास में है। और संसार का मनुष्य कितना दुख भोग रहा है, संसार का मनुष्य कितना तकलीफ भोग रहा है। संसार के मनुष्य के पास ये निधियां नहीं है, तो आप भगवान महेश, आप देवादिदेव महादेव हो, आप इनको, संसार के लोगों को ये निधियां क्यों नहीं दे देते? एक बार अगर मृत्यु लोक के निवासियों को, मृत्यु लोक के रहने वाले रहवासियों को, संसार में रहने वाले मनुष्य को अगर एक बार ये निधि प्राप्त हो जाए तो वे संसार का आदमी तो दुखी होगा ही नहीं। इनको वो निधि क्यों नहीं मिल सकती? भगवान महेश ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों को भी ये निधियां प्राप्त हो सकती हैं, बस केवल बात इतनी सी है
कि संसार के लोग थोड़े दिन इस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन उस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन यहाँ विश्वास करते हैं, थोड़े दिन वहाँ विश्वास करते हैं। इनका विश्वास थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है, डोल जाता है। बहुत सावधानी से सुनना इस नवनिधि शिव महापुराण की कथा को, जो इस ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में हो रही है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। मेरा विश्वास कहता है जिसने कथा सुन ली, नवनिधि उसके घर में पहुंच गई, निश्चित है। आप ये नवनिधि इनको क्यों नहीं देते? आप ये नवनिधियां संसार के मनुष्य को क्यों प्रदान नहीं करते? ये संसार में रहने वाले मनुष्य को नवनिधि क्यों नहीं दे देते? भगवान कहते हैं इनका विश्वास स्थिर नहीं है, इनकी दृढ़ता स्थिर नहीं है, इनका भरोसा स्थिर नहीं है। सुनो उमा, एक चरित्र कहता हूं। प्यास लगी है आपको, कुएं के अंदर जल है, रस्सी आपके पास में है, आप जल निकालिए। उमा उठी, रस्सी लेकर बाल्टी बांधकर उमा ने कुएं में डाली। कुएं में से पानी उमा निकाल रही हैं तो रस्सी छोटी पड़ गई। उमा गई, प्रभु रस्सी छोटी है, मैं अभी आती हूं लेकर। माता उमा जाकर दूसरी रस्सी लेकर आई, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में डाल बांधा, दूसरी रस्सी में बांधा, फिर डाला। कुएं के अंदर रस्सी फिर छोटी थी। प्रभु रस्सी छोटी पड़ गई, मैं दूसरी लेकर आती हूं। माता उमा गई, फिर रस्सी लेकर आई, दूसरी रस्सी, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में बांधा, बाल्टी फिर डाली, फिर नीचे गई बाल्टी, उसमें फिर रस्सी कम पड़ गई। बार बार माता उमा रस्सी बांध रही है बाल्टी में, कुएं में डाल रही हैं, रस्सी कम पड़ती चली जा रही है, रस्सी कम पड़ती चली जा रही। महादेव ने कहा उमा क्या हुआ? माता उमा कहती हैं प्रभु इस कुएं में रस्सी बांध बांध कर डाले जा रही हूं, परंतु वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, अब मैं करूं तो करूं क्या? मां उमा से भगवान महेश ने कहा बस जैसा तुम कर रही हो वैसे ही संसार के लोग करते हैं, रस्सी बांध कर कुएं में डालते हैं, पानी नहीं निकलता तो रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं। उसी तरह संसार के लोग बस रस्सी बदलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उमा तुम्हारे पास में 8-10 रस्सी इकट्ठी हो गई, ये 10 रस्सी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी उमा, दूसरी रस्सी लाकर पहली रस्सी में जोड़कर उसको नीचे उतार देती, पानी निकल कर बाहर आ जाता। पहली रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़कर अगर नीचे उतारती उमा तो पानी निकल कर बाहर आ जाता। तुम रस्सी बदलते चले गए, पानी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह उमा संसार के लोग ऐसे हैं, पहले इस पर विश्वास कर लेते हैं, जब यहाँ से काम नहीं हुआ फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह विश्वास करते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। रस्सी बदल रहे हैं, दरवाजा बदल रहे हैं, देवता बदल रहे हैं, सब जगह जा जाकर देख रहे हैं, यहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, रस्सी बदल रहे हैं। पर एक जगह अगर शंकर से लगन लगा ली है, शिव पर विश्वास हो गया है, तो रस्सी मत बदलो, उसी को रगड़ते रहो, उसी पर जाते रहो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो और जोड़ो।
एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ। तुमने कहा मैंने करा था, काम नहीं हुआ। मैंने करा, काम नहीं हुआ। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, फिर सोचा अब नहीं करूंगी, अब मैं तो परास्त तो हो गई। कई कई लोग ऐसे दुख आ जाता है और वो दुख आने के बाद उसका दुख नहीं मिटा तो परास्त हो जाता। अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव भजन नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा। अरे भाई, विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। और जब विश्वास करोगे, अभी थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए। फिर थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए। थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया, थोड़े दिन यहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए। फिर किसी ने कह दिया वहां पर तो ऐसा चमत्कार हो रहा है, चलो वहां चलते हैं। मालूम पड़े वो चमत्कार के चक्कर में वहां पहुंच गए। फिर कहीं किसी ने कह दिया वहां चल चलो। ना ना, शिव शुरुआत भी है और शिव अंत भी है। हमें कहीं नहीं जाना। करेगा तो मेरा महादेव करेगा, उसके सिवाय कोई नहीं करेगा। करेगा तो वो करेगा। और बढ़ाओ, और रस्सी जोड़ो, और विश्वास बढ़ाओ। मेरी पूजन में कोई कमी होगी, इसलिए मेरा महादेव मेरी सुन नहीं रहा। विश्वास और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कारण क्या है? उसने पशुपति व्रत करा, उसका काम हो गया। उसने, यहां पर भी इतने लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, और कई बैठे होंगे जिनका काम हुआ होगा। कई बैठे होंगे जिनने कुछ सोचा होगा और बाबा ने कर दिया। पशुपति व्रत करा, उसने करा, मैंने दूसरे को बताया, उसका हो गया, मैंने उसको बताया, उसका हो गया। पर मैंने पशुपति व्रत करा, मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं मेरा विश्वास की रस्सी छोटी पड़ रही है और मैं डोल रही हूं। मैं फिर किसी को ढूंढ रही हूं, कहीं से मेरा काम हो जाए। तो किसी ने कह दिया वहां चलो, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वहां चली गई। अब यहां से एक लोटा पानी चढ़ाना बंद, फिर दूसरे के यहाँ गई, उन्होंने कह दिया तुम्हारे यहाँ तो ऐसा दोष लगा हुआ है, तुम्हारे यहाँ ये दोष लगा है, तुम्हारे यहाँ वो दोष लगा है। तो उसने ये नहीं बताया कि हमारी जिंदगी में कर्म का भी एक दोष होता है जो ललाट पर लिखा कर लाए हैं। वो दोष दुनिया के लोग पितृदोष बताएंगे, दुनिया के लोग काल सर्प दोष बताएंगे, दुनिया के लोग वास्तु का दोष बताएंगे। पर एक दोष हमारी जिंदगी में होता है जो हम पूर्व में कर आए, जो हम पूर्व में करें। पहले हमने क्या करा, पूर्व में हम क्या कर आए, उसके कर्म का भोग तो हमको यहां भोगना ही पड़ेगा ना। एक निवेदन, जब भी इस मंत्र को, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण शिव महापुराण की कथा में अगर सुन रहे हो तो तुम्हें जहां जगह मिल जाए करें, वहां थोड़ी सी जगह बनाकर बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर इस मंत्र का जाप करा। क्यों? आपको पहले भी कथा में कहा, पोहा बनाकर रख दोगे तो वो ठंडा हो जाए। अगर उसको एक पानी के तवेले पर, भगोने पर पोहे को रख दोगे, गर्म पानी के भगोने पर, तो पोहा गर्म बना रहेगा। बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर इसका जब उच्चारण करोगे
और उच्चारण करने से जो फल मिलेगा वो 3 महीने में आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाबा ने क्या। बैठ कर बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। भगवान महेश, भगवान शिव माता उमा को समझा रहे हैं, जल निकालने के लिए बार बार रस्सी को ना बदलो, विश्वास दृढ़ करो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो। अभी तक 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा रही थी, अब और विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे विश्वास में कोई कमी रह गई, मेरे भरोसे में कोई कमी रह गई, मेरी दृढ़ता में कोई कमी रह गई हो, और विश्वास। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने? सब लोग जाते हो? बाबा कृपा करे, शिव कृपा पर बनी रहे, आप ऐसे ही शिवालय तक जाते हो, जाना चाहिए। हम तो सोचे थे कि हमारे उधर ही ऐसे लोग मिलते हैं, पर आज मालूम पड़ा कि नोएडा साइड में भी ऐसे लोग हैं जो महादेव के भक्त हैं। कोई कह रहा था कि इधर महाराज ये शंकर जी के जितने भगत मिलेंगे ना आपको, सब उस साइड मिलेंगे, काशी और उज्जैनी और महाकाल साइड में, विश्वनाथ साइड में। पर उनको ये नहीं मालूम कि इधर भी तो केदारनाथ और इधर भी तो भूतेश्वर गुप्तेश्वर सब यहीं पर तो हैं। सब यहीं पर हैं। शिव तत्व को जानना। और आप लोग तो ब्रजमंडल के पास में से निवास कर रहे हो, ब्रज के पास के हो, और ब्रज के पास के हो तो भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का तो इतना मेल है, इतना मेल। भगवान ने जितने भी करे रास,
और भगवान शंकर, भगवान कृष्ण ने एक करा था महारास। सारे रास हुए थे और भगवान कृष्ण ने एक, जिसमें 6 महीने की रात्रि हो गई, वो कौन सा रास था? महारास। और वो महारास कोई ने देखा ना देखा, कोई ने साथ करा ना करा, पर मेरे महादेव ने उस महारास में अपनी उपस्थिति दर्ज कर। भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, चकलेश्वर, कोटेश्वर, मेरा महादेव पूरे ब्रजमंडल में। तुम गोकुल में दर्शन करने जाना तो गोकुल अधिपति के उस सुंदर मंदिर में दर्शन करोगे, उसके पास में शंकर का मंदिर मिलेगा। मथुरा जाना तो मेरा भूतेश्वर मिलेगा। वृंदावन जाना, गोपेश्वर आदि कादिक मेरे देव अधिदेव महादेव तुम्हें पूरे ब्रजमंडल में मिलेंगे। पूरे ब्रजमंडल कहां शिव नहीं है? सर्वस्व शिव समाया, सर्वस्व। अब करो उसका भजन। आप उसकी भक्ति में डूबो। शिवजी ने माता, भगवान महेश ने माता उमा से कहा, माता उमा से कहा, उमा तुम कह रही हो कि संसार के लोगों को नवनिधि दे दो। शिवजी कहते हैं मैं संसार के लोगों को नवनिधि देने को तैयार हूं, अष्ट सिद्धि देने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, केवल एक शर्त, कि एक जगह दृढ़ी विश्वास रखकर जो भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उनको नवनिधि और अष्ट सिद्धि दोनों दे देता हूं। किसको मिली अष्ट सिद्धि नवनिधि? तो कहा श्री हनुमान जी के पास में थी। आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर तीन, राम रसायन सदा। अष्ट सिद्धि नवनिधि किसके पास में? हनुमान जी के पास। राम जी का विश्वास हनुमान पर था और हनुमान का विश्वास राम जी पर था, इसलिए हनुमान जी को यह अष्ट सिद्धि नवनिधि गिफ्ट में मिल गई, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, एक जगह पर स्थिर हो। तो कल हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे थे ब्रजमंडल में, तो चकलेश्वर के पास में पहुंचे तो किसी ने एक प्रश्न कर लिया, थे वहीं के कोई, तो उन्होंने कहा क्यों सीवर वाला हो? हमने कहा अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने कहा क्यों, आपको सूचना मिल गई थी क्या कि हम ब्रज में आए? ना 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 ना, सूचना तो नहीं मिली थी, पर इंतजार आपकी कथा सुनते हैं तो एक प्रश्न था मन में। हमने कहा क्या प्रश्न है? रावण भी शंकर जी का उपासक, फिर बंदरों की सेना लेकर राम जी लंका में क्यों पहुंचे? क्या राम जी को मनुष्य नहीं मिले थे जो वो बंदरों की सेना को लेकर पहुंचे? हमने कहा वो राम है, उनको बंदर की भी जरूरत नहीं पड़ती और मनुष्य की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल अकेले ही चुटकी बजा देते और रावण को मार देते, वो मेरे राम है। नहीं 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 नहीं, फिर वो मनुष्य को लेकर क्यों नहीं गए, आखिर बंदर को क्यों लेकर गए? तो हमने भी उनसे कह दिया बंदर को ले जाने का कारण केवल इतना था, मनुष्य को अगर सोने की लंका में ले जाते तो मनुष्य डोलता जल्दी है, सोने की लंका देखते से रावण की साइड हो जाता।
बोलो रे नोएडा वाला, सही है कि गलत है? यहां तो लोगों को अगर थोड़ा सा माल मिल जाता है तो पार्टी चेंज कर देते हैं। तो फिर वो बात क्या? ये तो माल जरा सा मिला। अब तुम कह रहे हो कि मनुष्य को लेकर लंका क्यों नहीं गए? अगर रावण एक ऑफर रखता कि जितने राम जी के साथ आए हैं सबको 5-5 किलो सोना, तो ये जीतते थे सब रावण की ओर। तो राम जी ने भी सोच लिया था कि इनको लेके नहीं जाना है, बंदरों को लेकर चलो, क्योंकि इनको सोने से कोई मतलब नहीं, इनको राम से मतलब है। राम के प्रिय राम को जो एक बार दृढ़ हो जाता है, एक बार जिसका विश्वास पक्का हो जाता है, जिसका भरोसा पक्का हो गया, उसके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि सब मिल जाती है। माता उमा ने कहा भगवान महेश से, संसार के लोगों को नवनिधि क्यों नहीं देते? शिव जी ने कहा उमा नवनिधि तो मैं दे दूं, मना नहीं है, पर इनका विश्वास दृढ़ नहीं है। जिस दिन इनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, नवनिधि ओघड़ी इसी को कहते हैं। भाग्य लिखेंगे देवता, पर बदलेगा कौन? महादेव। लिखेंगे देवता। करो भजन। आप दिल से सुनने के लिए आए हो, दिल से। ये मेरा विश्वास करता है, इतनी बड़ी शहर के लोग, इतनी बड़ी सिटी के लोग, ये लाखों की संख्या में ऐसे नहीं आ सकते। विश्वास के साथ आए, दिल से आए। और आज दिल से कहता हूं, 7 दिन की कथा, 1 दिन की कथा, आधे घंटे की कथा, 15 मिनट 20 मिनट की कथा, दिल से कंकर शंकर की धरा पर पंडाल में बैठकर, उसकी छत्र छाया में बैठकर इस शिव की, कुबेरेश्वर महादेव की छत्र छाया में सुन रहे हो, दिल से कहकर देखना। मेरा विश्वास है, कई लोग कहते हैं क्या आज का सोचा हुआ आज ही मिल जाता है क्या? हम कहते हैं अगर दिल से उससे कहा होगा तो आज की आज भी मिल सकता है। दिल से कहो। देरी नहीं करता मेरा महादेव। उमा रस्सी मत बदलो, विश्वास को दृढ़ बना, और विश्वास जब दृढ़ बनेगा तो उसको नवनिधि अष्ट सिद्धि सब मिल जाएगी, सब। एक कोई भाई ने अपने बेटे का एक्सरे लगाया है और सारी डॉक्टर की रिपोर्टें लगाई, सारी रिपोर्टें डॉक्टर की, एक्सरे के साथ में सारी रिपोर्टें लगाई। कोई सीमा शर्मा निवासी अलीगढ़ राम प्यारी पुरम की हूं, उन्होंने सारी रिपोर्टें लगाई हैं डॉक्टर की, और उसमें लिखा मेरे बेटे को शरीर में गांठ हो गई थी, वो गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गठान भी ऐसी जगह थी कि वो सही से बैठ भी नहीं सकता था, पर डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और परिवार के किसी व्यक्ति ने केवल 1 लोटा जल चढ़ाने का कहा। जल चढ़ाता, बेटे को पिलाता और बेलपत्री खिलाता। गठान पूरी तरह से गलना प्रारंभ हो गई, उसकी मैं पूरी एक्सरे लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है, ओघड़ी का तत्व, ये भरोसा भगवान शिव माता उमा से कर रहे हैं। जिसका विश्वास पक्का हो गया, रस्सी जैसा
बदल नहीं रहा। थोड़े दिन यहाँ चले गए, थोड़े दिन वहाँ चले गए, थोड़े दिन इनके पास, थोड़े दिन उनके पास। उसने कह दिया ऐसा कर लो, उसने कह दिया वैसा। ना 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 ना, कहीं मत डोलो। जिस शंकर के मंदिर में जा रहे हो उसी के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। वो पकड़ लिया हाथ उसने, फिर छोड़ेगा नहीं, निहाल कर देगा। निहाल। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आया था शिव मंदिर में। सुन ली कथा 2 मिनट की और परम पद को पा गया। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव से कहकर करवाई। तुमरुका जी ने कथा को करा। वो तुमरुका कोई साधारण नहीं है, जिसने भगवान शिव की अविरल विश्वास की भक्ति करी है, एक दृढ़ भक्ति। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए। रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका, तुमरुका। बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं, तुमरुका। शिव तत्व को जानो। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती, तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था, तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी, तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी, पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए
बर्बादी का पहला कारण, आप भक्त और भगवान में दूरी बना दी। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है हमारा, वो सुख नहीं पी सकता। चौथा कारण है महाराज, जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि उठा लीजिए। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में एक थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गया, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हो गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है गुरुदेव? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रि में सप्तशती का पाठ कराता हूं, देवी जी का यज्ञ करवाता हूं, माता रानी को चूनर पहनाता हूं, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूं, कन्याओं का भोजन करवाता हूं, भंडारा करवाता हूं, जवारे बोता हूं, अखंड ज्योत लगाता हूं, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, जोत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनड़ी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है,
सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं एक कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ, तब मैं ध्यान करूंगा। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भार्यंतु भक्षन्तु, भार्यंतु भक्षन्तु। उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था भार्या तू भक्षन्तु, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर दे। पंडित जी जैसे ही बोले, गुरु जी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो भार्यंतु भक्षन्तु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार उस पत्नी को निगल जाती है। निवेदन है, शब्द सुधार लीजिए, शब्द ठीक है। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना, फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हैं सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहां टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं है। अब तुम कहो कि सीवर वाले गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों? तो सही क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही है, या सास जो पाठ कर रही है, जो पति जो पाठ कर रहा है, नाते जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे। उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, जिसको तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भगत, मैं राम की भगत, मैं कृष्ण की भगत, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा करा, पर हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा है। उसी के कारण महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? 5वां सूत्र, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा? ये 5वां सूत्र। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा, बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय
और लक्ष्मी। पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरा पान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरा पान में जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना, तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से। लो बाबा, तो माता इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब्जी ला कर देते। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं का, बैठो। और आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नली में ले जाके। पैसा चाहिए, क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। भोपाल के और इंदौर का राजवाड़ा चौराया और भोपाल का लाल घाटी चौराया, इन दोनों चौराहे पर इतने से बच्चे लोग भीख मांगते हैं। और उनकी माताएं और उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े हैं, और ये कमा कमा के उनको दे रहे हैं। और धन्य हैं ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक रोटी की, उस तक कुछ नहीं पहुंचा। और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था, उसने और ले जाके भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कंबल बांटेगी। रेलवे स्टेशन पे लोगों को कंबल ओढ़ा रहे हैं, कोई सो रहा है जमीन पर उसको कंबल ओढ़ा रहा है, बस स्टैंड पे चले गए कोई रोड पे सो रहा है कंबल ओढ़ा रहा है, तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उन्होंने कंबल ओढ़ा है, कंबल ओढ़ा है, कंबल ओढ़ा है। और वो कंबल जिसको ओढ़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आ गया, 200 रुपए लिया है, रात को पीकर फिर सो गया, क्योंकि फिर कहीं कहाँ आएगा, फिर उड़ा के चले जाएगा। क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कंबल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मेरे को इतना फल मिलेगा। काहे का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में, छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना रे भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप 1-1, 2-2 रुपए दे देते हो। वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसने कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपए तुम्हारे हैं, 1 रुपए तुम्हारा है, तो भोगना तो तुमको भी पड़ेगा ना।
अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त होगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। पांचवा कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का पांचवा कारण क्या है। क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए। तुम्हारे यहां पर 4-4, 5-5 गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी, खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं, सब धरा की धरा रह गए। सारा कोई वैभव बचा ही नहीं। बड़े भावपूर्ण भगत वो कहे, गुरु जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ ना कुछ जरूर होगा, दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ होता है। कहने लगे, गुरु जी हमारी तो जीनिंग चलती थी, खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना जीनिंग फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था, इतनी जीनिंग चलती थी, इतनी फैक्ट्रियां चलती थी, गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। हमने कहा दुख का कारण, जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही, जीनिंग अच्छी चल रही, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए, करोड़पति से रोडपति बने। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट हुआ। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। 5वां कारण मंत्र जाप को, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब देना, नहीं तो मत दे, मत दीजिए। और महाराज भगवान शिव की कथा का 6ठा कारण बता, हमारे दुख का कारण 6ठा कारण, आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाए। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। 6ठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना होना। जब धन। 7वां कारण ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में, लदालू में, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापिस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना साहब कि आपने गलती कौन सी करी, पर अपनी गलती को छांट ले, यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छाटेंगे, नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं, बस मैं ही तो है, हरी जगदम्बा वो मैं ही फंसा है बीच में। सातवां कारण महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए।
एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है तो ये पैसा तो कोई चुरा के ले गया तो पति बोला क्या करना चाहिए? तो एक काम करता हूं, बाजार से कोड़ियां खरीद लेता हूं। कोड़ियां जानते हो, वो ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं, कोड़ी खरीद लाता हूं। अब गांव का व्यक्ति रोज कोड़ियां खरीद के लाए। उनके यहाँ बोरे पे बोरे भरा गए, बारदान पर बारदान भरा गए, पूरा कमरा कोड़ियों से भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इसका एक ही इलाज है, कोड़ियां लाई जाए, कोड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए, वो राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा जाओ नगर में कोड़ियां देखो। राजभवन में देखा तो कोड़ी नहीं थी, बाजार में देखा तो कोड़ी नहीं थी, सारा मार्केट घूम लिया, चारों तरफ के राज्य देख लिया, कोड़ी नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा बात क्या है? दूतों ने बाजार वालों से पूछा भैया कोड़ियां क्यों नहीं है? तो बाजार के व्यापारी बोले महाराज सुबेरे सुबेरे एक गांव का व्यक्ति आता है, सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता। सारी कोड़ियां? हाँ। उसका पता दो। दुकान वालों ने पता दिया, वो वहां पहुंच गया, उसको डराया। राजा के दूतों ने, तेरे पास कोड़ियां हैं? हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदी है, फ्री की नहीं है, खूब खर्चा कर कर मैंने कोड़ियां जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां ला के दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया, ठीक है लो। उन्होंने बारदान खोल लिया, झोला खोल लिया, बैग खोल लिया। राजा के दूतों ने बैग खोला। वो गांव का व्यक्ति एक थाली में कोड़ियां लाता, उस पर हाथ फेरता और झोले में डालता जाता, फिर भर कर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने कहा एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? वो गांव का व्यक्ति बोला महाराज मैं कोड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में से मैं वो एक कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी मेरी इन कोड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद करना कि एक कोड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कोड़ी को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कोड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कोड़ी को ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी है। जो अच्छा काम करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी। और मालूम पड़े एक कोड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा की सारा धन मेडिकलों में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। जो कोड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कोड़ी बेकार आ गई जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कोड़ी को पहचानो कि वो कोड़ी कौन सी है। सातवां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कोड़ी ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद कर कर चली गई। तो कोड़ी को ढूंढिए, वो रुपये को ढूंढिए, वो एक रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया, कैसा आया। धन कौन सा आ गया ऐसा जो हमें बर्बाद कर दे।